हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न ब्लेड को शुरू करने जा रहे हैं, पर इसमें अभी 130 के आसपास चैप्टर्स हैं और इसके आर्ट स्टाइल भी थोड़ी अलग है, तो तुम्हें एक एपिसोड तो लगी जाएगा इसका आर्ट स्टाइल से फेमिलियर होने में। तो चलो अभी और ज्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। 130 साल पहले साइलेंट नाइट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पहली बार दुनिया में आए और उन लोगों ने आते ही ऐसी जंग छेड़ दी जिससे कि पूरी दुनिया ही टलमलाने लगी थी। अनगिनत लोगों की मौतें रोज ही हो रही थी। जिंदगी हमेशा ही खौफ में बीत रही थी, क्या पता कब किसकी मौत आ जाए। फिर एक दिन जब तबाही और मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मूरिम वर्ल्ड के मास्टर्स एक साथ आए और उन लोगों ने मिलकर सेंट्रल हेवनली अलायंस को फॉर्म किया। सेंट्रल हेवनली अलायंस ने डिसाइड करा कि उन्हें सेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि साइलेंट नाइट को दूर रखेगी। इसलिए एक प्रोमिनेंट मार्शल आर्टिस्ट जिनू को चूज किया गया जो कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के पहले लीडर बने। और इसी न्यू सेक्ट को सेंट्रल हेवनली अलायंस ने हमेशा अपना सपोर्ट देने का वादा किया। उन्होंने काउंटलेस मार्शल टेक्निक्स से स्पिरिचुअल एलिक्सर दी ताकि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की पावर बढ़े और वो साइलेंट नाइट को रोक पाए। टाइम ऐसे धीरे धीरे करके बीतता गया और फिर इस सेक्ट के सेकंड जनरेशन लीडर मूनसेन और उसके बाद आए क्वांगियन। इस समय तक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण बहुत से प्रोमिनेंट मार्शल आर्टिस्ट आकर सेक्ट को ज्वाइन करने लगे थे। फिर आए नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4th जनरेशन लीडर जिन क्वान हो, जिन्हें कि ग्रेट नॉर्थ वॉल के नाम से भी जाना जाता था। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 ग्रेट पिलर्स थे जिन्हें कि नॉर्दर्न हेवंस का ग्रेट 4 कहा जाता था। ग्रेट 4 में से एक थे डीमन फिस्ट यानी च्योनवो, दूसरे थे टेम्पेस्ट स्टॉर्म यानी मुसेंग, तीसरे थे च्योनवा जिन्हें की कर्श घोष ब्लेड के नाम से जाना जाता था, और चौथे और आखिरी थे आयरन ब्लड रूलर जिनका नाम है ह्योक्सिन। ये चारों लीडर क्वानो के साथ मिलकर एक क्रूशियल रोल प्ले करते थे साइलेंट नाइट को नॉर्दर्न लैंड से दूर रखने में, और वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। और फिर अचानक साइलेंट नाइट गायब हो गई। पर फिर एक दिन ग्रेट नॉर्थ वॉल गिर गया और हमें देखा जाता कि क्वानो के सामने एक पूरी आर्मी खड़ी हुई थी। क्वानो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बस ताकतवर लोग इकट्ठा हुए हैं। क्वानो सोच रहे थे द 9 स्काइज सबसे ज्यादा पावरफुल है जो कि यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने मूरिम वर्ल्ड के ऊपर रूल किया है। सेंट्रल हेवनली अलायंस के ये सब आप लोगों ने ही किया है। 9 स्काई के सीकर ऑफ नॉलेज मोनुआ जो कि काफी बुद्धिमान है, जिन्होंने अपने सियोमुन फैमिली को फिर से खड़ा किया है। उनके नॉलेज की भूख और सीखने के पैशन की वजह से वो हेवनली लॉर्ड की विजडम को पाने में कामयाब हुए हैं। मोनुआ कहते हैं सेक्ट लीडर जिन, कि आप आखिर तक सच को ठुकराते रहना चाहते हैं? आखिर साइलेंट नाइट के खिलाफ लड़ने वाला हमारा प्रोटेक्टर, उसने हमें धोखा क्यों दिया? क्वानो कहते हैं मैं जिन क्वानो हूँ, हमेशा अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ ही जी है। आप कह रहे हैं कि मैंने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर आप लोगों को धोखा दिया है? ऐसे फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। मोनुआ कहते हैं नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 पिलर्स ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है, पर तुम फिर भी हमसे झूठी कहे जा रहे हो। क्वानो देखते हैं जो ग्रेट 4 का भी उनके साथ हुआ करते थे अभी उनके खिलाफ जा चुके हैं। क्वानो सोच रहे थे तुम लोग मेरे सबसे भरोसे वाले दोस्त थे जो कि मेरे साथ मिलकर दशकों से दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। तुम लोग मेरे कॉमरेड नहीं, मेरे भाई थे। आखिर किस वजह से तुम लोगों ने नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को धोखा दिया? अभी मैं सच में अकेला हो गया हूँ। मैं समझ गया, उन सभी ने एक साथ मिलकर प्लान किया है, मुझे फंसाएंगे। अगर मैं यहाँ पर उनसे लड़ने की कोशिश करूंगा या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा, उनसे जो भी हो सकेगा वो करेंगे मुझे रोकने के लिए। क्वानो फिर गुस्से में कहता है मैं समझ गया सेंट्रल हेवनली अलायंस, मैं तुम लोगों की बात मानूंगा और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। 9 स्काई सोच रही थी उसकी इंटरनल फोर्स तो अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया था, पर इतनी पावर नहीं चाहिए थी साइलेंट नाइट को रोकने के लिए। जब तक नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट खड़ा हुआ है, हम लोग कभी भी मेन लैंड पर पूरा कंट्रोल नहीं पा सकते। क्वानो फिर कहते हैं आज से नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को डिसबैंड किया जाता है। सेक्ट के सारे डिसिप्लिन उन्हें इस जगह को छोड़नी पड़ेगी और अपने लिए एक नया घर ढूंढना होगा। और ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर जिन क्वानो की आखिरी ऑर्डर है। क्वानो फिर सेंट्रल हेवनली अलायंस को कहते हैं मेरा बेटा जिसने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और अब उसे अकेला ही इस नॉर्दर्न लैंड्स में बड़ा होना पड़ेगा। तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग उसे कुछ भी नहीं करोगे। मोनुआ सोच रहे थे अच्छा होता अगर हम उसके वंश को यहाँ पर ही पूरा खत्म कर देते, पर लगता नहीं कि हमारा मूड अभी ये सब करने देगा। मोनुआ फिर हाँ कहते हैं और कहते हैं कि हम ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर मोनुआ सोचने लगते हैं अगर हम लोगों ने उसकी बात अभी नहीं सुनी तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी टीमों के लीडर हमारे खिलाफ हो जाएं। क्वानो फिर अपने 13 साल के बेटे मूवोन को कहते हैं मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, और वो अपना ही स्वॉर्ड खुद का आर पार करके खुद को मार लेते हैं। लोगों को साइलेंट नाइट से बचाने के लिए नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को क्रिएट किया गया था और उन्हें हमेशा सपोर्ट करने का वादा सेंट्रल हेवनली अलायंस ने लिया था।
उन्होंने अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से कई सौ सालों तक निभाई, पर आखिर में 4th जनरेशन सेक्ट लीडर को धोखा देकर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को डिसबैंड कर दिया गया। फिर सीन कट होता है 3 साल बाद और हम देखते हैं कि कुछ लोग मुयोन को पकड़े हुए थे और जिन लोगों ने पकड़ा था उनका कैप्टन जेंग कहता है तो तुम फाइनली उठ गए। मुयोन कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जेंग कहता देखो तो इस हरामी की आंखों को, मुझे लगा था कि वो कोई कमजोर बच्चा होगा पर वो तो अपने आंखों से ही हमें डरा रहा है। देखो बच्चे, मुझे पता नहीं दूसरे ग्रुप ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया है, पर मैं कैप्टन जेंग एक दयालु आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे ऐसे ही काफी गुस्सा आ रहा है कि हमें यहाँ पर 3 साल तक रहना होगा और वो भी तुम्हारे जैसा फालतू लड़के के लिए। चलो अभी मुझे बता दो तुमने कहाँ पर हथियार और मास्टर टेक्निक्स को छुपाई है, या फिर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पर ही मार दें और फिर वापस मेनलैंड चले जाएं। मुयोन ये सुनकर हंसने लगता है। जेंग कहता है तुम हंस रहे हो? है बच्चे, मुझे लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर तुम अभी कैसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। देखो हम लोग तुम्हें सीधे लेकर जंगल में फेंक देंगे जहाँ पर भेड़िए तुम्हें फाड़ कर कच्चा चबा जाएंगे और ये सब करना हमारे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी और कर देने से हमें यहाँ पर अगले 3 साल भी बिताने नहीं पड़ेंगे। मुयोन ये सुनकर हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर भी पाओगे? जेंग ये बात सुनकर अपने मेंबर की ओर देखता है जो कि मुयोन की उंगली पर वार करता है और इसकी वजह से उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। मुयोन कहता है क्या तुम भूल गए हो नाइन स्काई मेरे फादर और सेंट्रल अलायंस ने कौन सी डील करी थी? तभी सीन कट होता है फ्लैशबैक में और हमें साइलेंट नाइट के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की वजह से साइलेंट नाइट इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गई थी और फिर लोगों को भी भरोसा हो गया था कि साइलेंट नाइट और एग्जिस्ट नहीं करती। पर जब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट जो कि साइलेंट नाइट को रोक रही थी डिसबैंड हो गई, साइलेंट नाइट दोबारा अपीयर हो गए और अभी सेंट्रल हेवनली अलायंस हमारी तरह मर्सिनरीज को यहाँ पर भेजती है इस जगह पर नजर रखने के लिए। पर यह सब बस एक एक्सक्यूज है, इसका बस एक ही पर्पज है, एक इंसान के ऊपर नजर रखना ताकि वो कभी भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का मार्शल सीखने ना लग जाए और कभी भी बदला लेने की ना सोचे। यहाँ पर रहकर हमेशा उसके ऊपर नजर रखना हम लोगों की ट्रू ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम लोग जिस पर नजर रख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी मुयोन है जो कि लास्ट लीडर का इकलौता वंशज है। और जिस आखिरी ग्रुप ने उसके ऊपर नजर रखी थी उन्होंने कहा कि क्वानो ने बस मुयोन को पढ़ना ही सिखाया था और कुछ नहीं, तो उसके पास मार्शल आर्ट्स की कोई भी नॉलेज है नहीं। और यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो कुछ भी था उसे सेंट्रल हेवनली अलायंस और ग्रेट फॉल ले गए हैं और उन्होंने इस जगह को बड़े ध्यान से देखा है, हर जगह पर ढूंढा है पर उन्हें यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन 1 साल बाद मुयोन होश में आता है और कहता है कि उसे कोई स्किल सीखनी है जिसकी वजह से वो कमा खा पाए और जिंदा रह सके। फ्लैशबैक में ही जब जेंग इसके बारे में सुनता है कहता है कि इस पर बिलीव कर पाना मुश्किल है। ग्रेट नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर का बेटा बस ब्लैक स्मिथिंग सीखना चाहता है, यानी स्वॉर्ड बनाने की कला सीखने की इजाजत दी गई। पर एक और बात है जिस पर बिलीव कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर कोई भी मास्टर स्क्रॉल छुपाया नहीं हुआ है। पर अगर यही सच है तो हमारे यहाँ पर 3 साल रहने की बात आती ही नहीं। जेंग का वाइस कैप्टन सियोमू जब पहली बार मुयोन को देखता है तो वो कुछ सोच रहा था और उन्हें पहली बार देखकर मुयोन कहता है लगता है कि यहाँ पर नए गार्ड्स आ चुके हैं, यानी चीजें यहाँ पर फिर से एनोइंग हो जाएंगी। उसके बाद मुयोन जाता है होम ऑफ 10,000 स्पिरिट यानी ग्रेट लाइब्रेरी में और जैसा इसका नाम है यहाँ पर 10,000 कन्फ्यूशियस और मार्शल स्क्रॉल थे, पर ग्रेट फॉर यहाँ से सब कुछ ले गई। कर्स, घोस्ट ब्लेड, जोनवा ने सारे स्वॉर्ड टेक्निक्स को ले ली। जो फिश टेक्निक्स यहाँ पर थी उन्हें डीमन फिश जोनू ने ले ली। जो फूड टेक्निक्स थे उन्हें टेम्पेस्ट और मूसेंग ने ले ली और इफेंट की कल्टीवेशन के बारे में जो कुछ भी था उन्हें आयरन ब्लड रूलर ह्यूंग सिम ने ले ली। और ज्यादातर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का डिसिपल ग्रेट फॉर को ही फॉलो करते हुए उनके साथ ही चले गए और उन सभी ने अपने साथ कुछ ना कुछ लिया ताकि वो लोग मेनलैंड पर जाकर कुछ कर पाए और सरवाइव कर पाए। और मैं यहाँ पर पूरा अकेला हो गया, नहीं मुझे अकेला कर दिया गया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब क्वानो आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुयोन को कहा था आज से तुम ही नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के लीडर हो। मुयोन फिर आगे कहता है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं रहता। कोई ऐसा भी कह सकता है कि जैसा यहाँ पर समय रुक गया है और अभी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट जिस खस्ता हालत में है वही हाल मेरा है। मैंने कभी भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करी बस अपने कमजोरियों को खत्म करने के लिए। मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे विल को सॉलिडिफाई फाउंडेशन देने के बाद। अगर मैंने यहाँ पर हार मान ली तो मेरे फादर ने जो भी करा जो भी सहा है वो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर यही सोचते हुए मुयोन जा रहा था जब उसे पकड़ लिया गया था और अभी प्रेजेंट में मुयोन को उंगली में चोट लगने की वजह से वो जोर जोर से चीख रहा था। सियोमून कहता है क्या हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत भी थी, वो मैं से छोटा सा बच्चा है। मुयोन कहता है क्या तुम लोग वादे के बारे में भूल गए हो? मुझे लगता नहीं कि तुम लोगों को ये सब करने की परमिशन दी गई है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के मार्शल स्क्रॉल्स और आर्टिफैक्ट्स, क्या तुम्हें लगता है सेंट्रल हेवनली अलायंस ने कुछ भी छोड़ कर गई है?
उन लोगों ने इस जगह को पूरा ही सपाचट कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर मारकर वापस मेनलैंड जाना चाहते हो, यही तुम्हारा इरादा है, क्यों है ना? चलो आगे बढ़ो और ट्राई करो। ऑल्दो सेंट्रल हेवनली एलायंस में ग्रेड 4 के बहुत सारे डिसिपल हैं। उन्हें सेंट्रल हेवनली एलायंस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया था और उन्हें फिर जबरदस्ती ऐसे ग्रुप्स में डाल दिया गया है। उनमें से अभी भी कुछ नॉर्दर्न हेवनली सेट के लॉयल डिसिपल हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे और वो सब ये जानने के बाद तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? उन्हें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि सुसाइड है या मर्डर, और उन्हें 2 बार भी सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पर आकर तुम्हें मारने से पहले। क्या तुम्हें कभी जानने का मन नहीं करता? वो यहाँ पर 3 साल तक रहे पर कुछ भी नहीं करा और चुपचाप वापस चले गए। जेंग गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की? सियोमू आकर उसे रोकता है और कहता है कैप्टन, अच्छा होगा कि हम उसे जाने दें। ऐसा लग रहा है कि बच्चा कोई सच छुपा रहा है। क्या हम लोगों ने इस जगह को अच्छे से नहीं देखा? हमें यहाँ पर कोई भी मास्टर स्क्रॉल या फिर वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट नहीं मिले। मुओन कहता है कि मुझे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए, ये जगह मेरा घर है और तुम लोग कुछ घुस बैठिए। तो अभी से मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर एटलीस्ट गेस्ट की तरह बिहेव करोगे। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो आज तुम लोगों ने जो भी किया है उसके बारे में मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जेंग कहता है बच्चे, आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर जिस वक्त तुमने कुछ सस्पिशियस काम करना शुरू कर दिया, सेंट्रल हेवनली एलायंस और ग्रेड 4 मुझे परमिशन दे देगी तुम्हें यहाँ पर मारने की। मेरी इस बात को हमेशा ही याद रखना। सियोमू फिर कहता है सभी लोग वापस चलो, पर उस पर ध्यान रखना। सियोमू फिर जाने से पहले मुओन को कपड़ा देकर कहता है हमें माफ करना और तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके जाने के बाद मुओन कहता है कि वो नॉर्दर्न हेवनली सेट का कोई लॉयल डिसिपल था? बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं था। अगर वो सच में लॉयल होते तो फिर वो कब का आकर मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाते। मुओन फिर खुद ही को ही कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है ऐसे लोग भी हैं जो कि रूइन सेक्ट के बारे में सोचते भी हैं? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर जीता हूँ या मरता हूँ। नहीं, मैं श्योर हूँ वो मेरे मरने के इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद मुओन ग्रेट लाइब्रेरी के ऊपर चढ़ रहा था और ऊपर जाते हुए सोच रहा था ये सच है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट से सब कुछ ले जाया गया है, पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का दिल अभी भी जिंदा है। मुओन फिर ग्रेट लाइब्रेरी के छत पर बैठकर सोच रहा था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का ग्रेटेस्ट सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ग्रेड 4 को भी नहीं पता। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का अल्टीमेट मार्शल स्क्रॉल खुद नॉर्दर्न सेक्ट है। और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।